प्यारे भाइयों, मैं अब आप लोगों के लिए नाउन का दूसरा पार्ट में कॉमन नाउन को लेकर के आया हूँ। कॉमन नाउन जो होता है वो होता है और कॉमन नाउन इज कॉमनली गिवन टू कास्ट और कम्युनिटी। जिससे किसी खास कम्युनिटी का बोध हो उसको क्या कहते हैं, किसी खास कास्ट की बोध हो उसी को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, है कि नहीं। जैसे क्या हो गया आपका, जैसे आपका हो गया क्या, पेन, कार, डॉग, बॉय और गर्ल, ये सब क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। और वही आपका जैसे कि बॉय आपका हो गया, वो क्या आपका हो गया, कॉमन नाउन। बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। वही बॉय का अगर नाम बोलेंगे राम, श्याम, है कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि पार्टिकुलर नाम है वो किसी का, राम, श्याम, मोहन, वो क्या है, पार्टिकुलर नाम है। बॉय तो है लेकिन पार्टिकुलर नाम है, तो पार्टिकुलर नाम है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जैसे कि आपका खाली बॉय हो गया, गर्ल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। इससे पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है, गर्ल का देने से पूरा लड़की जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन की परिभाषा तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले इसकी फैक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। जो इसका की पॉइंट है, मेन पॉइंट है, इसको जानना जरूरी है। तो इसका मेन पॉइंट क्या है कि एक कॉमन नाउन जो होता है, अ कॉमन नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल। अ कॉमन नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज। अ कॉमन नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज। यानी कि कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, अपने क्या यूज के अनुसार से। जिस प्रकार यूज के अनुसार से क्या होता है, यूजेज के अनुसार से क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल होता है। जनरली अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल। जो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर होता है वो क्या होता है, आर्टिकल अपने साथ लाता है। अपने साथ क्या लाता है, आर्टिकल लाता है। जो सिंगुलर नंबर रहता है वो क्या होता है, अपने साथ क्या लाता है, आर्टिकल लाता है। और जो प्लूरल नंबर होता है वो अपने साथ आर्टिकल को नहीं लाता है। यानी कि जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड बिफोर अ कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। कॉमन नाउन प्लूरल नंबर वो क्या करता है, आपको आर्टिकल को क्या करता है, अवॉइड करता है। प्लूरल नंबर क्या करता है, आर्टिकल को अवॉइड करता है। कॉमन नाउन प्लूरल नंबर क्या करता है, अवॉइड करता है। किसको अवॉइड करता है, आर्टिकल को अवॉइड करता है। और सिंगुलर नंबर क्या होता है, आर्टिकल को अपने साथ ले करके चलता है। आर्टिकल को क्या करता है, अपने साथ ले करके चलता है। अब जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका क्या है, यहाँ लिखा हुआ देखिए कि बॉय इज ऑनेस्ट। अब क्या बोले, बॉय है यानी कि सिंगुलर नंबर है। बॉय है क्या है, सिंगुलर नंबर है, मतलब एक लड़का का बोध हो रहा है, तो वो क्या है, ऑनेस्ट है। क्या है, ईमानदार है। तो बॉय इज ऑनेस्ट, तो हम क्या बोले, ये क्या आपका क्या हो गया, गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि बॉय अपने साथ क्या लाएगा, आर्टिकल लाएगा। क्योंकि सिंगुलर नंबर अपने साथ क्या लाता है, आर्टिकल लाता है। सिंगुलर नंबर अपने साथ क्या लाता है, आर्टिकल लाता है। और यहाँ क्या है, इज है। यहाँ क्या है, इज है, जो कि क्या होता है, सिंगुलर की तरह इसका यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है, इसका सिंगुलर की तरह। आर जो होता है उसका यूज किस तरह हुआ है, यहाँ प्लूरल की तरह यूज हुआ है। आर का यूज यहाँ बॉयज के साथ आर जो यूज हुआ है वो किस तरह यूज हुआ है, प्लूरल की तरह यूज हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। जैसे द बॉय इज ऑनेस्ट। अब ये देखिए कि द बॉय इज ऑनेस्ट, तो यहाँ देखिए इज है, बॉय है और उससे पहले आर्टिकल लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, आपका सही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका सही हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर देखते हैं। यहाँ द बॉय के साथ यहाँ क्या लगाया, आर लगाया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ क्या है, बॉयज आर ऑनेस्ट। अब यहाँ क्या है, प्लूरल नंबर, तो क्या बोले कि बॉय जो है वो क्या है, प्लूरल नंबर है। बॉय मतलब एक लड़का, और बॉय में अगर एस लगा देते हैं क्या होता है, अनेक लड़का। तो अनेक लड़का होता है, तो यहाँ बॉयज के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, जो कि क्या है, सही है। जो कि क्या है, सही है। अब आप लोग कॉमन नाउन को समझ चुके हैं भली भांति और अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, है कि नहीं। यस। तो कलेक्टिव नाउन के पास अब हम आप लोग के ले चलेंगे कहाँ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो कलेक्टिव नाउन होता है स्पेशल कलेक्शन होता है ग्रुप का, है कि नहीं। कोई ग्रुप का क्या होता है, स्पेशल कलेक्शन होता है। तो कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नाउन ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन दैट इज कॉल्ड
कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का आपका एग्जाम्पल हो गया पब्लिक, फर्नीचर, जूरी, कमिटी, ये सब क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया आपका कमिटी, जूरी, है कि नहीं, फर्नीचर, सेनरी, है कि नहीं, क्रॉकरी, ग्रॉसरी, ये सभी क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। ये सब क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का 3 प्रकार है। कलेक्टिव नाउन का कितना प्रकार है? तीन टाइप्स का होता है कलेक्टिव नाउन। 3 प्रकार होता है कलेक्टिव नाउन का, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या होता है? अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर। A collection that is made of different kinds of member। वैसा कलेक्टिव नाउन, वैसा कलेक्शन जो कि अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बना हो, क्या हो, अलग अलग, उनका मेंबर क्या हो, अलग अलग हो, उसको क्या कहते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जिसका मेंबर क्या हो, अलग अलग हो। जैसे कि आपका क्या हो गया कि फर्नीचर, जैसे क्या हो गया फर्नीचर। फर्नीचर में टेबल भी आता है कि नहीं, चेयर भी आता है कि नहीं। तो क्या होता है इसमें अलग अलग चीज आता है, अलग अलग वस्तु आता है, सब मिलकर के क्या एक कॉमन वर्ड हम लोग यूज करते हैं, क्या, फर्नीचर। कॉमन वर्ड क्या करते हैं यूज? फर्नीचर। तो फर्नीचर आपका क्या हो गया? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो गया। क्यों हो गया जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन? क्योंकि इसका मेंबर क्या है, अलग अलग मेंबर से ये बना हुआ, अलग अलग चीजों से मिलकर के बना हुआ है। कुर्सी, बेंच, टेबल, है कि नहीं, बेड, ये सब सभी मिलकर के क्या बना है? एक वर्ड बना है फर्नीचर। चेयर का चेयर, टेबल, जबकि वर्ड अलग अलग चीज़ है, टेबल अलग चीज़ है, चेयर अलग चीज़ है कि नहीं। लेकिन जब हम फर्नीचर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? टेबल भी हो जाता है, चेयर भी हो जाता है, बेड भी हो जाता है, बेंच भी हो जाता है कि नहीं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर दैट इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर दैट इज कॉल्ड जनरलाइजिंग। और वही में मेंबर अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। मेंबर अगर सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। मेंबर अगर सेम हो जाएगा तो ग्रुप। अब हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन की कुछ फैक्ट्स को देखते हैं, क्या, जो की फैक्ट्स है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन उतना जरूरी नहीं है, उसका फैक्ट्स को जानना उतना जरूरी है, बहुत जरूरी है। वैसे आप लोग को बहुत जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ कलेक्टिव नाउन आपको पढ़ा देगा, हो गया। कलेक्टिव नाउन का टाइप भी है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो है आपका, वो आपका क्या हो गया? फर्नीचर हो गया, सेनरी हो गया, क्या हो गया? सेनरी। दृश्य जो होता है, सेनरी मतलब क्या होता है? प्राकृतिक दृश्य। तो दृश्य तो अलग अलग बहुत चीजों से मिला हुआ है, यहाँ कुछ अलग दृश्य है, वहाँ कुछ अलग दृश्य है, वहाँ का दृश्य कुछ अलग है कि नहीं। सब तरह का, सब जगह का अलग अलग दृश्य है जो आपका आंख के सामने में जो देख रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो दृश्य है तो इसका मेंबर क्या है? अलग है। फर्नीचर का अलग है। मशीनरी में बहुत सारा चीज आ जाता है कि नहीं। मशीनरी में क्या हो जाता है? बहुत सारा चीज आ जाता है। तो इसीलिए ये क्या हो गया? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो गया। अब इसकी फैक्ट जो है उनको देखते हैं। फैक्ट इसका क्या है? जो की फैक्ट है इनका कि इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। ये अपने साथ क्या लाता है? यह सिंगुलर है और अपने साथ क्या लाता है? सिंगुलर वर्ब को लाता है। यह अपने साथ क्या लाता है? सिंगुलर वर्ब को लाता है। और साथ में साथ क्या कि इसको हम एस या ईएस लगा करके इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें एस या ईएस लगा करके क्या बना सकते हैं? प्लूरल नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं। जैसे फर्नीचर में हम अगर एस लगाएंगे, सोचेंगे कि इसको प्लूरल कर देते हैं एस लगा करके, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर हम क्या सोचेंगे? फर्नीचर में एस लगा करके सोचेंगे इसका प्लूरल बना दें, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर सीनरी में हम सोचेंगे IES लगा करके इसका प्लूरल बनाएं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है कि नहीं। मशीनरी में सोचेंगे IES लगा करके इसका क्या बनाएं? प्लूरल बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्मेशन एस या ES लगा करके नहीं हो सकता। जब ही इसमें एस या ES लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो
ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लाता है और साथ ही साथ एस और ई एस इसके साथ नहीं लगता है, एस और ई एस इसके साथ नहीं लगता है। जैसे हम लोग देखेंगे इसके साथ द का यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है कि नहीं। जैसे यहाँ देखते हैं द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, जो मशीनरी है वो क्या है, बहुत पुराना है। तो द मशीनरी के साथ यहाँ किसका यूज किया है, आर का यूज किया है। इसके साथ कौन चीज का यूज होना चाहिए, इज का यूज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके साथ कहा गया है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्या होगा, किस वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसीलिए ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया है कि नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द मशीनरीज है, आई ई एस लगा दिया है इसमें, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें एस या ई एस ऐसा वर्ड में नहीं लगता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में हम लोग एस या ई एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं। उसको अगर एस या ई एस उसमें लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ तो पहले ही गलत हो गया, है कि नहीं। दूसरा है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मशीनरी इज वेरी ओल्ड, द मशीनरी इज वेरी ओल्ड। तो क्या यहाँ इज और यहाँ द मशीनरी, तो ये क्या है, सही हो गया आपका। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, भाइयों, आप लोग जान चुके हैं कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होता है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर से मिलकर के बना हुआ रहता है। क्या रहता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर से बना हुआ रहता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, यानी कि वो अलग अलग तरह के चीज़ों से मिलकर के बना हुआ रहता है। जैसे फर्नीचर हो गया, तो फर्नीचर में चेयर भी आता है, टेबल भी आता है, बेंच भी आता है, और सीनरी हो गया, तो प्राकृतिक दृश्य, ये सब आपका क्या हो गया, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद आते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन पे। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो होता है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार। ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो होता है, अ कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड ऑफ, अ कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर, a collective noun that is made of same kinds of member that is called group collective noun। और group collective noun जो होता है वो same kinds of member से मिलकर के बना हुआ आता है। इसमें जो होता है सेम, कोई भी सेम चीज़ का जो है वस्तु इसमें जो रहता है मिला हुआ रहता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जेंट्री है, सभ्य समाज, तो सभ्य समाज में जो भी लोग होगा वो सभ्य होगा, सभ्य समाज में जो भी लोग होगा वो क्या होगा, सभ्य होगा। तो यहाँ जो सभ्य लोगों की बात कर रहा है, तो सब जो है एक समान है, मेंबर जो इसका सेम है, सब सभ्य लोग ही है, इसीलिए इसका मेंबर सेम है। तो ये क्या हो गया, ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे पीजेंट्री हो गया, पीजेंट्री मतलब होता है कृषक, तो कृषक समाज, तो कृषक समाज में सब कृषक ही होगा, तो कृषक समाज में सब क्या होगा, कृषक ही होगा। तो सब अगर कृषक होगा कृषक समाज में, तो ये क्या हो गया आपका, ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो गया। कैवेलरी हो गया, घुड़सवार, घुड़सवार में सब क्या होगा, घोड़ा पर ही सवार होगा। कोई जो है आपको गधा पे और हाथी पे सवार नहीं है, सब कह रहा है कि घोड़ा पर ही सवार है, तो सब घोड़ा पर घुड़सवार। तो ये क्या हो गया आपका, ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन को फैक्ट्स की ओर देखते हैं हम लोग। जो इसका की पॉइंट है वो क्या है कि इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होता है वो क्या होता है, वो प्लूरल होता है। वो क्या होता है, प्लूरल होता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, और वो अपने साथ क्या लाता है, प्लूरल वर्ब को लाता है। अपने साथ क्या लाता है, प्लूरल वर्ब को लाता है। और ये जो आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन है वो अपने साथ एस या ई एस नहीं लगाता है, यानी कि इसके साथ एस या ई एस नहीं आ सकता है। अगर एस या ई एस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और अच्छा से। जैसे द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। तो क्या बताया गया है कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। तो पीजेंट्री जो हुआ वो क्या हुआ, प्लूरल हुआ। इसमें आई ई एस और एस नहीं लगा सकते हैं। होता है ना कि किसी चीज में एस या एस लगा करके हम लोग प्लूरल बना देते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो या ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो, तो इसके साथ क्या लगता है, एस या एस नहीं लगता है, एस या एस नहीं लगता है। देखिए यहाँ इसका यूज तो प्लूरल में हो रहा है लेकिन एस या एस नहीं लगा हुआ है। पीजेंट्री, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज,
इज वेरी लेबोरियस, तो इज क्या हुआ, सिंगुलर की तरह यूज हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, तो यहाँ आर का, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, तो यहाँ किस चीज का यूज किया गया है, आर का यूज किया गया है। यहाँ कौन चीज का यूज किया गया है, आर का यूज किया गया है, तो आर का यूज जो किया गया है इसीलिए ये जो है आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया आपका, सही हो गया ये। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, किसको देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होता है, अ कलेक्शन दैट मेंबर्स आर ईदर अनएनिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन, देयर इज नो सर्टिनिटी, यानी कि ऐसा कलेक्शन जिसमें जो है लोगों का मत जो है क्या होता है, एक मत वाला हो या उसका मत क्या हो, अलग हो, तो वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है। कोई सर्टेनिटी नहीं रहता है, जैसे कि आपका जूरी हो गया, कमिटी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, है कि नहीं, ये सब आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हो गया। इसका फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन उतना मायने नहीं रखता है, की पॉइंट्स जो होता है, इसका फैक्ट्स जो होता है वो बहुत जरूरी है। इससे आपका क्या होता है, दिमाग में आपका जो है समझ में आ जाएगा, बैठ जाएगा कि क्या होता है आखिर कलेक्टिव नाउन, क्या होता है नाउन। अब देखते हैं इसका फैक्ट्स। फैक्ट्स कह रहा है कि इफ इट्स मेंबर आर अनएनिमस, अगर इसका मेंबर का एक मत हो, क्या हो, एक मत हो, जब एक मत हो सब मेंबर का तो क्या होगा, इट बिकम्स सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। अगर एक मत होगा तो क्या होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इफ इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट इन ओपिनियन, अगर इसका मेंबर जो है क्या होगा, उसका ओपिनियन मत क्या है, विचार क्या है, अगर अलग अलग हो, अगर इसका मेंबर का क्या है, विचार क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के साथ भी एस या एस का यूज हम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि पार्लियामेंट, जूरी में एस या एस या आई एस लगा करके इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। कमिटी में एस या एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते हैं। पार्लियामेंट में एस या एस लगा करके प्लूरल इसका नहीं बना सकते हैं। समझे? हाँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा अच्छा से और इसको अच्छा तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि द कमिटी हैव नॉट टेकन The committee have taken a bold step in this case. The committee have taken, पहला एग्जाम्पल देखना है। पहला एग्जाम्पल में आपका है कि the committee have taken a bold step in this case, है कि नहीं? The committee have taken a bold step in this case. यहाँ देखिए कमिटी के बारे में कह रहा है कि वो जो है आपका क्या किया, बोल्ड स्टेप लिया एक केस का, है कि नहीं? द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, है कि नहीं? या इस केस में क्या किया, कमिटी जो है एक बोल्ड स्टेप लिया। तो यहाँ आपको बताए थे कि जब एक मत होगा, कमिटी में जो मेंबर होगा, जितना भी मेंबर होगा, सबका ये मत होगा कि इसमें बोल्ड स्टेप लिया जाए, है कि नहीं? Yes. सबका होगा एक मत कि बोल्ड स्टेप लिया जाए, तब ना स्टेप लिया गया, बोल्ड स्टेप लिया गया। Yes. सबका, जितना भी कमिटी का जितना भी मेंबर है, सबका मत होगा कि एक बोल्ड स्टेप लिया जाए इस केस में, इसीलिए लिया होगा। सबका मत इसमें एक है, इसीलिए इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर का यूज होगा। और यहाँ हैव का यूज कर दिया गया प्लूरल का, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, द कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। यहाँ हैज का यूज किया गया। कमिटी में जितना भी मेंबर है सब मिल करके क्या किया, एक बोल्ड स्टेप लिया। सब मिल करके लिया, कमिटी का जितना मेंबर है सबका मत एक हुआ, तो इसीलिए इसके साथ क्या लिया, क्या होगा, हैज का यूज होगा। तो ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। नेक्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है, द कमिटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस।
यानी कि कमिटी जो है ये कोई बोल्ड स्टेप नहीं लिया इस केस में, तो यानी कि कमिटी का मेंबर तैयार नहीं होगा, सब मेंबर का मत एक नहीं होगा, सब मेंबर का विचार एक नहीं होगा, इसीलिए जो है इसमें बोल्ड स्टेप नहीं लिया गया। तो इसके साथ कौन चीज का यूज होगा? प्लूरल का यूज होगा। जब सबका ओपिनियन मत एक हो तो सिंगुलर का यूज, और जब मत क्या हो? अलग अलग हो। जब मत क्या हो? अलग अलग हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? प्लूरल का यूज होगा। तो यहाँ देखिए द कमिटी हैज नॉट टेकन, यहाँ हैज नॉट टेकन कर दिया है, तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया, क्योंकि इसका सबका ओपिनियन जो है यहाँ कमिटी का क्या है? सदस्य का अलग अलग रहा, इसीलिए जो है इसमें बोल्ड स्टेप नहीं लिया गया। तो द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। ये क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि इसका यूज जो है आपको किस में हुआ? प्लूरल की तरह हुआ। और कमिटी जो यहाँ कह रहा है, कमिटी का जो मेंबर है सबका क्या है? मत आपका अलग अलग है, जिसके कारण कि यहाँ हैव का यूज हुआ। ओके, थैंक यू। समझ में आया आप लोगों को? यस।